नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th का ट्रायंगल का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात कि जब कभी भी आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना हो, दो ट्राइंगल को क्या प्रूव करना हो, सिमिलर प्रूव करना हो, तो कोई भी दो एंगल, मिनिमम 2 एंगल आपको इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। अगर मिनिमम दो एंगल इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। और अगर वो सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, सेम रेशो में या सेम प्रोपोर्शन में। इसका मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो ए बी बाय में डी ई इक्वल होगा ए सी बाय में डी एफ और इक्वल होगा बी सी बाय में ई एफ, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये दो बातें आपको समझ आ गई हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन द फिगर, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है, OB इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OB जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब, पहली बात है, परपेंडिकुलर होने का मतलब 90 डिग्री कर रहा है, और बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस बात का मतलब है कि मुझे इतना तो गिवन है कि जो DB है दैट इज इक्वल टू BE। ठीक है, आगे कह रहा है वो कि FA इज परपेंडिकुलर टू OB एंड FC जो है वो OB को इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है। और आपको प्रूव करना है 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू डबल ऑफ बाय OC। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिया ये ट्राइंगल OAF OAF एंड ट्राइंगल OBD। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले ली हमने। थोड़ा सा ये वाले ट्राइंगल, एक ये वाले ट्राइंगल और एक ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल। तो एंगल O दोनों में कॉमन है, एंगल O कॉमन हो गया। दूसरी बात, ये वाला एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, या ऐसे कह लो एंगल OAF इज इक्वल टू एंगल OBD ईच 90 डिग्री। ये कॉमन हो गया, ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, जिसका एंगल जिसके सामने वो ट्राइंगल उसके आगे बनानी है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उस हिसाब से बनाते हैं इसको। एक ये राइट ट्राइंगल, एक ये 90 डिग्री इसका किस पर है, ए पर, इसका 90 डिग्री है बी पर। ये O, इसका भी O, यहाँ OAF OBD। क्लियर है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में। अब जो चाहिए हमें सिर्फ उतने से मतलब है। हमने कहा कि OA बाय में OB कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इसके बाय में FA बाय में DB। तो एक रिजल्ट मिल गया हमें ये, जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। ओके, चलो ये रिजल्ट नंबर 1 है हमारा। रिजल्ट नंबर 2, फिर हमने ट्राइंगल ली ये OAC OAC नहीं, FAC, ट्राइंगल FAC और ट्राइंगल ECB। एक तो ये एंगल दोनों में इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के आपस में इक्वल, ईच 90 डिग्री। और अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए हमारे पास, सिमिलर होगी, है ना। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि AC बाय में BC इक्वल होगा FA बाय में BE के। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट नंबर 2। हमने एक ये वाली ट्राइंगल ली, ये छोटे वाली OAF OBD, दोनों को सिमिलर किया, रिजल्ट निकालना OA बाय में OB FA बाय में DB। और दूसरी ट्राइंगल ली हमने ये वाली FAC और CEB। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ईच 90 डिग्री। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि AC बाय में BC इक्वल है FA बाय में BE के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम प्रोपोर्शन में। अब एक बात बताओ, जो ये BE है वो किसके इक्वल है, DB के। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि AC बाय में BC जो है दैट इज इक्वल टू FA बाय में BE की जगह मैं DB लिख सकता हूँ, DB। तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सेकंड बात होगी। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल, तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल। इसका मतलब OA बाय में OB इक्वल टू AC बाय में BC। इससे हमें ये पता चला। अच्छा, अब हमें जो पूरा क्वेश्चन चाहिए वो OA OB और OC में चाहिए।
तो हम इसको चेंज करेंगे, इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे। ओ ए बाय में ओ बी इक्वल टू, अच्छा ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी को, इतनी लाइन को ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कह सकता हूँ कि ओ सी में से ओ ए माइनस कर दूँ, इस पूरी में से ओ सी में से ओ ए माइनस करूँगा तो ए सी आएगा, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ मैं ओ सी माइनस ओ ए, है ना। इस पूरे में से इतनी माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, ए सी। तो ए सी को इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से बी सी, ये जो बी सी है इस पूरे ओ बी में से ओ सी माइनस कर दूँ, ओ बी माइनस ओ सी कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पी सी। अब कर देते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओ ए इंटू ओ बी माइनस ओ ए इंटू ओ सी इक्वल टू, ये यहाँ हुआ ओ बी इंटू ओ सी माइनस ओ बी इंटू ए ओ ए, ओ बी इंटू ओ ए। क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखो, देखो मुझे ना ओ सी अलग चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको और इसको एक साथ रख दिया और वो इधर ले आया, ओ ए ओ बी, ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी, ये उधर चला गया तो प्लस ओ ए इंटू ओ सी। अब ये हो गया डबल टाइम, डबल ऑफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी कॉमन है इसमें से, ओ बी प्लस ओ ए। क्लियर है, इतना समझ आ गया। मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे इसको लिख के अच्छे से। और अब देखो ये आ गया मेरे पास डबल इंटू ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी मैंने कॉमन ले लिया था तो ये आ गया ओ बी प्लस ओ ए। अब देखो इसको, इस ओ सी को ले आऊँगा इसके नीचे, 2 बाय में ओ सी, क्योंकि 2 के नीचे मुझे क्या चाहिए, ओ सी। तो इसको ले आया मैं यहाँ रेसिप्रोकल में, इसको ले जाऊँगा वहाँ ओ बी प्लस ओ ए, दोनों के नीचे रख दूँ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, तो इसके नीचे भी इसके नीचे भी ओ ए इंटू ओ बी बाय में ओ ए इंटू ओ बी। तो ओ बी से ओ बी कैंसिल, ओ ए से ओ ए कैंसिल, तो 2 बाय में ओ सी इक्वल टू 1 बाय में ओ ए प्लस 1 बाय में ओ बी, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा लगाया। एक ये वाली ट्रायंगल ओ ए एफ ओ बी डी, दोनों को सिमिलर किया। फिर ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जिन दो ट्रायंगल के बीच बन रहा है, इन दोनों को सिमिलर किया। वहाँ से हमने एक रिलेशनशिप निकाला, और वो रिलेशनशिप ये निकाला कि ओ बी बाय में ओ ए बाय में ओ बी इक्वल टू एफ ए बाय में डी बी, ए सी बाय में बी सी, एफ ए बाय में बी ई। लेकिन बी ई और डी ई क्या है, आपस में इक्वल है, तो हमने रख दिया डी बी। ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ दोनों इक्वल रख दे, बस सब कुछ जिनमें हमें चाहिए उसमें क्या कर दिया मैंने, कन्वर्ट कर दिया, और उसको सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आपने खुद सॉल्व करके देखा हो तो शायद आपसे ना हो पाया होगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी और टॉपिक में आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ले आएंगे, पूरा चैप्टर आपको समझा देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।